वाव सुबहुक मदरसुक वस्ताद दोनवई कारीगर वाव सुबहुक मदरसुक वस्ताद दोनवई कारीगर वाव फुलरावां गुलन वस्ताद वुजनावां दिलन सानि खतर सठी फखरिच कत जे आज करो इस मुलाकात अकिस मौलिमा सत अकिस मुदरसा सत अख खातून टीचर यहुंद पन्ने सोसाइटी मज वारिया कंट्रीब्यूशन यम जिले बारामुल्ला सत ताल्लुक थावान मगर युस जन यहिंद कंट्रीब्यूशंस तिम पूरे कशीर मज फैलित यमन वारिया एजाज वनिस तामत मिलमित यमो अख तिथ काम करमज यम कामि सत तालीम हंदिस मैदानस मज यहंज अख मुनफरिद पहचान बनेमज इहुंद यह सफर तो कित पट बाकियन निश मुनफरिद करनच कोशिश जारी थवित तथ मुतलिक जानो सन अजिक मेहमान मोहतरमा हुमैरा सईद तुहद सड़ा सड़ा इस्तकबाल सड़ा सड़ा शुक्रिया प्रोग्रामस में तशरीफ अन्न खतर हालांकि तुम अकिस सोशल एक्टिविस्ट सद हैसियत जान तो तथ मज तुह वारिया कंट्रीब्यूशंस तथ पे करो कत मगर इब्तदा करो तुह मुतलिक अख बेसिक इंट्रोडक्शन जानने निश अस वनु पानस मुतलिक जे बारामुल्ला जिलस मज कत तुम रोजान तुहस तालीम तरबियत कत माहौलस मज गई तो कत गई। बड़ा शुक्रिया तुहंद कि आप लोगों ने मुझे दावत दी आज इस प्रोग्राम में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मेरा नाम हुमैरा सईद है, तो आई एम फ्रॉम बारामूला। तो मेरी जो स्कूलिंग है दैट वाज फ्रॉम सेंट जोसेफ स्कूल बारामूला। आपने सुना होगा मिशनरी स्कूल बारामूला में है, जहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। दैट वाज अप टू द 10th स्टैंडर्ड। तो उसके बाद जो मेरा तालीमी सफ़र रहा दैट वाज इन द हायर सेकेंडरी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला, जहाँ पे मैंने 11th और 12th अपना किया। तो उसके बाद मेरा जो सफ़र रहा बीएससी मैंने किया दैट वाज फ्रॉम द डिग्री कॉलेज बारामूला। वहाँ पे मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया। उसके बाद मेरी ओपन मेरिट में सीट निकली मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए, एमएससी बॉटनी के लिए इन द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो अल्लाह ताला का फजल करम था कि अच्छे नंबरात के साथ मैंने वहाँ पे क्वालिफाई किया मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन। तो उसके साथ ही मैंने बीएड का कोर्स भी किया, दैट वाज आल्सो फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो अल्लाह ताला का फजल करम था कि दैट इट वाज द जुलाई 2005 तब मैंने कंप्लीटेड माई यूनिवर्सिटी। तो जिस दिन मेरा रिजल्ट आया दूसरे दिन ही मेरे को बुलावा आया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से। तो मेरा कंट्रैक्चुअल एज अ कंट्रैक्चुअल लेक्चरर बॉटनी मैंने काम किया हुआ है पहली बार इन द वागुरा हाई सेकेंडरी। हाँ तो बिल्कुल वागुरा हायर सेकेंडरी में मैंने एज अ कंट्रैक्चुअल लेक्चरर बॉटनी का काम किया हुआ है पहले ही। लेकिन आपको मैं क्या बताऊं कि इतना खूबसूरत सफ़र मेरा उस हायर सेकेंडरी में रहा, क्योंकि वहाँ पे जो बी फैकल्टी थी प्रिंसिपल से लेके पियोन तक, इतनी अच्छी फैकल्टी कि जिनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। बहुत कुछ मिला। आपने भी सुना होगा रिनाउंड पर्सनैलिटीज रही है वागुरा से, बहुत ही बड़े स्कॉलर्स निकले हैं वहाँ से, तो अदब और इल्म के लिहाज से हर एक साइड से बिल्कुल। तो उनके साथ काम करने में मेरे को एक तो बहुत मजा आया। पहले पहले आप लोगों को पता है कि जब फ्रेशर यूनिवर्सिटी से निकलता है तो तिमन छु बड़ आसान शौक के इस गसो तहत जाए ये तन ऐसे हेशनस मजन। तो वहीं पे नाम लेना बहुत ज़रूरी यहाँ पे मैं समझती हूँ कि वहाँ पे जावेद साहब एक थे, जावेद अहमद राथर साहब, वो प्रिंसिपल रिटायर हुए, एक्स प्रिंसिपल थे वो बॉयज़ हायर सेकेंडरी बारामूला से। तो उनसे मैंने बहुत सीखा, हद से ज़्यादा। शाबान साहब थे जोलॉजी के, इफ्तिकार साहब थे फिजिक्स के, और हमारे जो हेड वहाँ पे थे वो थे नज़ीर अहमद दान साहब। तो उन्होंने मुझे बेटी की तरह वहाँ पे रखा। मैं आपको बताऊंगी नॉट ओनली आई कैन से दैट आई एम हैविंग द पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी, बाकी सब्जेक्ट्स में भी मैं उनके साथ शाना बशाना चलती थी, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द ऑलमाइटी। अच्छा, कतई कलामी के लिए माफी चाहता हूँ। जब आप अभी जिक्र कर रही थी कि जब आपने काम करने का सिलसिला शुरू किया एक हायर सेकेंडरी स्कूल से एक कंट्रैक्चुअल लेक्चरर की हैसियत से, तो आपने जिनका भी जिक्र किया वो सारे मर्द हजरात थे। इसे आया होता है कि आजकल के दौर में कहीं ना कहीं खवातीन को आगे बढ़ाने में, खवातीन को जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में आगे चलाने में बहुत अहम रोल मर्द हजरात का भी है। तो कहीं ना कहीं जो आज से 10 साल 20 से कबल एक शिकायत रहती थी कि खवातीन को कम मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के, तो वर्क प्लेसेस पर अब एक बेहतर माहौल बन रहा है। बिल्कुल। तो आप इसे इत्तेफाक करती हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी। हाँ, ये सही है। पहले पहले क्या हुआ करता था कि फीमेल्स को उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी इन द सोसाइटी, बट नाउअडेज वी हैव सीन दैट एवरी साइड्स वी हैव सीन दैट द फीमेल्स आर रॉकिंग इन दिस वर्ल्ड।
Right. Not only we That's can true. say that in our country, but in the whole world we have seen that the females are rocking. That's Present position you have seen that the holding जो हमारी country की संभाल रही है इस time हमारी the President of India Undoubtedly. द्रौपदी मुर्मू साहिबा, जी तो जी। she is also the female. Exactly. अनडाउटेडली, लेकिन इसमें मैं बेसिकली आपसे क्या जानना चाहता था कि जिस तरह की शिकायतें पहले रहती थी कि वर्क प्लेसेस पर ख़वातीन को बड़ी नुक्ताचीनी का सामना करना पड़ता है, ख़वातीन को एक बेहतर माहौल उनके लिए क्रिएट करने की, पैदा करने की ज़रूरत है, क्या आजकल के दौर में हम ये कह सकते हैं कि ख़वातीन के लिए अब वर्क प्लेसेस पर एक बेहतर माहौल है जहां पर मर्द हजरात उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और उनको मौके भी फराहम करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। तो आप इस चीज से अग्री करती हैं? बिल्कुल। तो इसी सिलसिले में इसको आगे ऐड करते हुए आपसे पूछना चाहेंगे, अभी हम आपने बोला 2005 में आपकी जो जॉब लगी, पोस्टिंग हुई, तो लगभग 17-18 साल हो गए आपको इस शोबे में, टीचिंग के शोबे में। तो इसी जो अजहर ने जो सवाल पूछा, इसी को ऐड करते हुए मैं पूछना चाहूंगी कि आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, एज अ वुमन भी और एज अ टीचर भी इस शोबे में कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? मैं आपको बताऊंगी इरम जी एक चीज कि जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, मैंने आपको बताया इट वाज 2006 एंड 17th of July मैंने एज अ कंट्रैक्चुअल ज्वाइन किया। 2-3 साल में कंट्रैक्चुअल रही, तो कंट्रैक्चुअल में भी मैंने बहुत कुछ सीखा। कंट्रैक्चुअल हो या परमानेंट हो, लेकिन यू आर वर्किंग इन द स्कूल, यू आर वर्किंग इन द इंस्टीट्यूशन, वहां पे आपको सीखने को हद से ज्यादा मिलता है, हद से ज्यादा मिलता है। तो जब आप लोगों का इंटरेक्शन हो, तो इसके अलावा जब मैं अपॉइंट हुई, रेगुलराइज हुई, दैट वाज इन द 2009 एंड इट वाज द सेम मंथ, इट वाज जुलाई एंड 7th of July. अच्छा। तो जब मैं अपॉइंट हुई इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह, स्टार्टिंग फ्रॉम 2009 till now 2023 आई हैव रिसीव्ड 54 अवार्ड्स, 54 अवार्ड्स। वो मैंने यूटी लेवल में भी, आपको पता होगा शायद 2021 में ऑन 5th of September आई हैव बीन फेलिसिटेटेड बाय LG मनोहर सिन्हा सर, बेस्ट टीचर अवार्ड ऑफ JNK UT, तो वो मैंने लिया। तो उससे पहले भी मैंने डिस्ट्रिक्ट बेस्ट टीचर अवार्ड्स भी मैंने लिए हैं 2 बार। एक बार तो हमारे डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नकाश थे और दूसरी मरतबा हमारे डिप्टी कमिश्नर जो थे वो डॉक्टर GN यतू सर थे, तो उनसे मैंने लिया है। तो अल्लाह ताला का फजल था कि मैं ये बताऊंगी कि मेरे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये थी कि जो मेरी वालिदा मोहतरमा है, उन्होंने मेरी तरबियत में किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। जैसे कि अभी अजहर साहब ने यहाँ पे बताया कि हम बताते हैं कि फीमेल्स को कम अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी पहले ज़माने में, लेकिन मैं फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि मेरी वालिदा जो थी, उन्होंने जो मेरी तरबियत की, आज जो कुछ भी मैं हूँ, वो कहते हैं ना उनकी पैरों की धूल, वो मैं आज यहाँ पे हूँ। माशाअल्लाह। बोलती तो मैं हूँ लेकिन अल्फाज उनके हैं, अल्फाज उनके हैं। कहीं ना कहीं वालिदैन की तरबियत के जो नकूश हैं वो नज़र आते हैं उनकी औलाद पर। हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जिस तरह आप अभी वजह फरमा रही थी, हमने आपके बारे में अखबारात में पढ़ा है, सोशल मीडिया पर कई आपके इंटरव्यूज़ बड़े वायरल हुए, आपको बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा गया है और तालीम के शोबे में हज़ारों टीचर्स हैं। आपका काम किस तरह मुख्तलिफ था उनसे कि आपको इतनी पजीराई आपके काम की हुई, और किस फील्ड में, किस सफ़िया में आप काम कर रही हैं और किस किस्म का काम रहा है आपका? मैं आपको सर एक चीज़ बताऊंगी। अभी मैंने आपको बताया 2001 में मैंने बेस्ट टीचर अवार्ड लिया इन JNK UT। एक वक्त था, आपको पता होगा कि कोविड पेंडेमिक 19 आया। कोविड पेंडेमिक 19 से ऐसा हुआ कि पूरा माशरा बंद था, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पे जो असर हमारे बच्चों पे पड़ा वो सबसे ज्यादा था, था ना। तो उन दिनों मैंने एक काम किया, तो मैंने अपना एक YouTube चैनल खोला। YouTube चैनल इस वजह से खोला कि हम अंदर ही बैठे थे, आप लोगों को पता होगा एक कमरे से इंसान दूसरे कमरे नहीं जाता था, क्या पता इन्फेक्शन मत हो जाए। तो मैंने अपना एक YouTube चैनल खोला। YouTube चैनल के साथ साथ मैंने एक चीज़ किया, मैंने कुछ अपने लेक्चर्स बनाए, लेक्चर्स अपलोड भी किए। आप लोगों को पता होगा, यू हैव सीन दिस टाइम हमारे जो बच्चे हैं, अभी अजहर साहब ने ये बताया दैट दे आर वेरी मच एंगेज्ड विद द मीडिया दिस टाइम। आपको पता होगा स्कूलों में भी उन्होंने एडमिशन किया होता है, लेकिन वो ऑनलाइन टीचिंग में ज्यादा चले जाते हैं। क्यों? वहाँ पे जो हमारे इस टाइम हमारे स्कॉलर्स पढ़ाते हैं, वहाँ पे भी टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन उनको उनकी टीचिंग बहुत अच्छी लगती है इन कंपैरिजन टू द स्कूल टीचर्स। आप लोगों ने खुद देखा होगा। क्या वजह है ये? क्योंकि उनको एक चीज है, मैं आपको बताऊंगी, ए टाइम वाज देयर वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरीज इन आवर स्कूल्स, होता है ना। तो आज है, वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरीज, हमारे पास है, लेकिन कुछ एडिशंस जो है एक दिन पब्लिश हो जाते हैं, दूसरे दिन आज हम देखते हैं इन द फेसबुक्स, इन द मीडिया वो छाए हुए होते हैं, और हमारा बच्चा जो है करंट ही चाहता है,
وہ کرنٹ ہی چاہتا ہے, اور وہ جو کرنٹ چاہتا ہے وہ اس کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہی ول فائنڈ دیٹ آن دا میڈیا. تو میں نے بھی ایک چھوٹا موٹا سا اسٹیپ میں بتاؤں کہ میں نے ایک چھوٹا موٹا سا اسٹیپ اٹھایا. تو میں نے بھی ایک یوٹیوب چینل کھولا. یوٹیوب چینل کے ذریعے میں نے کچھ لیکچرز اپلوڈ کیے. تو ان لیکچرز کو اس ٹائم جب پورا معاشرہ بند پڑا تھا, میں تو یہ بتاؤں گی کہ میرے اسکول والوں نے اچھے سے دیکھے, ان کو کسی چیز کی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی. اس ٹائم ہمارے اسکول کے پرنسپل جو تھے ان کا نام منظور احمد وانی تھا, وہ ڈپٹی سی او رہ چکے ہیں بارہمولہ کے. تو میں نے ان سے بات کی, میں نے بتایا سر ایسا ہے کہ میں یہ کر رہی ہوں, میڈیا کا استعمال کر رہی ہوں, کیونکہ آپ کو خود پتا ہوگا کبھی کبھار انسان ڈرتا ہے کہ اگر میں نے میڈیا کے ساتھ زیادہ کیا پتا کیا ہو جائے اور کیا نہیں ہو جائے, کانسیکوینسز کے بارے میں پورا پتہ نہیں ہوتا. تو میں نے ایسا کیا, تو اس پہ لیکچرز ڈالے. شکر الحمدللہ وہ اتنے چلے کہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے. اس ٹائم میرا ناٹ اونلی آئی کین سے دیٹ آئی ہیو دا لیکچرز آن مائی یوٹیوب چینل. آپ یہ دیکھیں گے ابھی آپ نے یہاں پہ محمید جی کو لگایا, عرفان بلال صاحب کو لگایا. میں نے بھی تھوڑی موڑی چھوٹی سی کوشش کی, بچس نعت شریف میں بھی پڑھتی ہوں. دیٹ از آلسو اویلیبل آن یہ ہمیں پہلے پتا ہوتا تو شاید ہم آغاز اسی سے کر لیتے ہیں. خیر کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. تو اس میں وہ بھی ہے. تو واٹ ایور پروگرامز جو بھی آرگنائز ہوتے ہیں, میں یہ بتاؤں گی کہ ہمارے علاقے میں جو ٹیچر ہوں, میری جو پوسٹنگ ہے دیٹ واز ان ہائر سیکنڈری اسکول ڈنگی واچا, علاقہ رفیع آباد. اور وہ میں فخر سے کہوں گی علم اور ادب کے لحاظ سے بہت آگے, بہت ہی آگے. وہاں جو ہماری تحصیل ایڈمنسٹریشن ہے, تحصیل ایڈمنسٹریشن کا سپورٹ بہت زیادہ ہے میرے کاموں میں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی, ایجوکیشن صرف اتنا ہی نہیں ہے دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیچ مائی اسٹوڈنٹس ان دا کلاس روم, دیٹ نو, اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. بچہ ہمارے کلاس روم سے باہر بھی ہوتا ہے, اس کے ساتھ کیا اچھا ہو رہا ہے کیا برا ہو رہا ہے, تو اس کو کلاس روم تک پہنچانا کس سچویشن میں, وہ ایک بیسٹ ٹیچر کی کوالٹی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور ابھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ آپ کو پروردگار نے بڑی اچھی آواز بھی عطا کی ہے, اور عاشق رسول ہیں آپ بھی الحمدللہ. تو ہم آپ سے ذرا دیر بعد ضرور درخواست کریں گے کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں کچھ سنا بھی دیں. ناظرین بہت بہت خیر مقدم ایک بار پھر سے گڈ مارننگ JNK میں. ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حمیرہ سعید صاحبہ, جن سے ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے گزارش کی تھی کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سنائیں گی. کیا آپ سنائیں گے ہمیں ایک لائن؟ بالکل, ایک لائن. بسم اللہ. بسم اللہ. ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو, بسط احترام سلام عرض کرنا, مزار مقدس پہ جب حاضری ہو, میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا, میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا. یہ کہنا کہ متی بے سہارا ہے, بے چین وہ درد فرقت کا مارا, یہ کہنا بصارت سے محروم ہے وہ, نگاہ کرم کا طلبگار ہے وہ. ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو, میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا, میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا. جزاک اللہ. جزاک اللہ جی, پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہیں. آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں,
پیشے سے ایک ٹیچر ہیں لیکن شوق ان چیزوں کا رکھتی ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے کہیں نہ کہیں ایک ٹیچر جب خود ان چیزوں میں شوق رکھتا ہے یا خود اپنے آپ کو اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپریس کرنے میں شرماتا نہیں ہے، تو اس سے وہ بچوں کی بھی مدد کر پاتا ہے بہتر طریقے سے کہ اگر ان کے اندر چھپی کوئی صلاحیت ہے تو اس صلاحیت کو جو ہے نکھارا جائے، اس کو پالش کیا جائے. ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے جب کلاس روم میں بچے ہوتے ہیں، جس طرح آپ ابھی وجہ فرما رہی تھی کہ پڑھنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ سلیبس کو آپ پورا کریں اور سلیبس کے مطابق آپ چلیں. پڑھنا اور پڑھانا کلاس روم کے باہر بھی ہے. زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر پڑھا پر آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی تربیت کر سکتے ہیں، اپنی شخصیت میں نکھار لا سکتے ہیں. جب آپ پڑھا رہی ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے کئی اس میں خبر کتنا راج بیگم آسن تمن بچین مز، خبر کتنا لتا منگیشکر آسن، خبر کتنا ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام آسن، خبر کتنا اینسٹائن آسن، خبر کتنا سچن ٹینڈولکر آسن، مگر صرف یہ فوکس کرن یہ بچہ کہ صرف ڈاکٹر تو انجینئر بنن. تو باسان ات مز ونکن کس دورس مز تبدیلی آمت. بچن دان موقع اگر تمن مز کا ٹیلنٹ یا انکلنیشن دمو تمن اک ڈائریکشن تو پکنو. بالکل. یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، ہم بولتے تھے نا ژے بنن ڈاکٹر تو ژے بنن انجینئر، مگر آج کل کے زمانے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ 99% پیرنٹس جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں کہ جو بچہ چاہتا ہے اس کو وہی دے، وہی دے، کیونکہ اسی میں بچہ آگے چلتا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل فار دا اسٹوڈنٹ دس ٹائم کہ اس کو ہم جو ٹھوسے وہ وہی پڑھے. بالکل. آپ دیکھیے کلاس میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی جو بچے کو اسکول میں سبجیکٹس دیے جاتے ہیں، آج کل چوائس ہوتی ہے کہ آپ بچہ کون سا سبجیکٹ لینا چاہتے ہیں، کون سے اسٹریم میں آپ جانا چاہتے ہیں. جو بچے کا اپنا چوائس ہوتا ہے he or she can go in that stream. کیا تات مزن کر سو کوالیفائی اصل پٲٹھۍ in comparison to اس میں جس میں اس کو فورس کرنا پڑتا ہے. فورسفلی بچہ نہیں پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا ہے. آپ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں، ان کو کبھی آپ بتائیے بیٹا آپ اس ٹائم وہ والی بک نکالو، یہ والی نہیں نکالو، اس ٹائم اٹ از بیٹر ٹائم فار یو گو تھرو یور سائنس بک. وہ بولے گا نہیں، آئی ہیو دس ٹائم مائی چوائس، آئی ول گو تھرو میتھس، میں وہی پڑھوں گا. سو بچہ جس میں چاہتا ہے، جیسے کہ سر نے ابھی بچہ فرمایا کہ بچہ اسی میں ایکسل کرتا ہے جس میں اس کا اپنا انٹرسٹ ہو، اینڈ دیٹ واز obvious. اینڈ تو ہائی ٹائم کہ ہمارے پیرنٹس بھی اس بات کو سمجھو، جس طرح سے آپ نے کہا کہ آج پیرنٹس جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل کے جو پیرنٹس ہیں دے پرووائڈ the best and good opportunities to their kids. اب ایسا ہے کچھ بچے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی کہ تو پانس پتہ کہ یہ سانہ کشیر مزن اگر زیادہ پہن نظر تراؤ فارمر طبقہ چھُ زیادہ پہن ہے نا، جن کو پورا انفارمیشن نہیں ملتا ہے ایز فار ایز دا اسکولز آر کنسرن، ایز فار ایز دا اسکول اسکیمز آر کنسرن، دے آر ناٹ فلی اویئر اباؤٹ دیٹ. تو ان تک انفارمیشن کیسے پہنچے گی؟ تمن کت کن لگ پتہ کہ أسۍ سوزون بچہ سکول، پتہ کیا أمس اس پرناؤن، اس کیا أمس پرناؤن. ان کو کاؤنسلنگس کی ضرورت پڑتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے سر نے ابھی بتایا کہ کافی زیادہ آئنسٹائنس نکلیں گے، کافی زیادہ سائنٹسٹ نکلیں گے، کافی زیادہ اسکالرس نکلیں گے ہمارے کلاس میں، لیکن کیا ایک ٹیچر فوکس کر پائے گا کہ میرے کلاس میں سے سائنٹسٹ کون سا ہے؟ کیا وہ آئیڈینٹیفائی کر پائے گا who will be the future scientist? So each and everything depends upon a students, and each and everything depends upon the mentality of the teacher, how teacher behaves in the class. Teacher کا behavior جو ہے وہ سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے جی ایک بچے کا مستقبل بنانے میں. اور کاؤنسلنگ اور گائیڈنس کی آپ نے بات کی، کاؤنسلنگ اور گائیڈنس بہت امپورٹنٹ پہلو ہے ایک بچے کو صحیح ڈائریکشن دکھانے کے لیے کہ اس کو کیا کریئر چوز کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ آج کل اس فیلڈ میں ہم ترقی کر رہے ہیں کہ کاؤنسلنگ اور گائیڈنس اتنی پرووائڈ ہوتی ہے بچوں کو؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میڈم دیکھیے کہ ان دا اسکولز گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ جو ہے ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، لیکن ان دا سوسائٹیز میں آپ کو بتاؤں گی اس بوڑ بار رول نوان کہ سان لوکیلٹیزن مز سہ سول سوسائٹیز. سول سوسائٹیز اگر ام چیز کران نا تم بچن کران پرووائڈ کی کاؤنسلنگ سیشنز، کیا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی بچہ سکول آتا ہے یہ صبح کر اچان یتھ یہ اندر ژاو یہ مارننگ اسمبلی مز یتھ درو یہ درو کلاس مز، کلاسن مز امس کلاس 5 آسان امس تمنی سبجیکٹن پر فوکس کرن ہے نا، ان کو فوکس کرنا ہے نا. اب جو گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی سم ٹائمز وی ہیو اے ٹائم اشیون کران تم چیز چھنا کران، مگر دا بیسٹ کاؤنسلر is at your home. آپ کے پیرنٹس بن جاتے ہیں، آپ کی سوسائٹی بن جاتی ہے یم تہ ہچناوان چھ. بہ ونو تہ اکھ کتھ یتھ گھر سکول مز بچہ درو یہ آسان ٹیوشن سینٹرس پہ، ٹیوشن سینٹرس پہ پران تہ مگر یہ 10 بچن سۭتۍ رلان تہ تت ساتن یتن ساتن اس وچھو کہ آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا کہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت کچھ بچے ایسے ایکسل کر رہے ہیں. تو ایسے وچھو پتم پھر درا IAS ایگزام، اس میں ان بچوں نے ٹاپ کیا یمن گرس مز تعلیمی ماحول بالکل اس کی، فرسٹ جنریشن لرنرز بالکل، ان کو کچھ بھی ماحول نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ
ऐसे डोडा पैटर्न फैमिली अखन यथ मजन 3 सिबलिंग्स बच्चे 3 थे जिन्होंने क्वालिफाई किया और उन बच्चों ने सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दिया. उन्होंने बोला कि हमारे पेरेंट्स जो थे तिमो पानस करान जट काम पानस मिट करान काम मगर ऐसे करान प्रोवाइड. इवन कि उन्होंने ये बताया कि मैं उस पेरेंट यह गसान बाजार ये काम करने खतर एम सुंद अर्निंग मज अक किताब अनित तथ किताब पे पोर 3 बार 3 बार ने पोर गया कि उसको उस बच्चे को इतना पता है एक बच्चे के अंदर ऐसी तरबियत पैदा हुई है उसके स्कूल में उसकी सोसाइटी में कि तेम वुच मलिस माज हुन मुहिम थी कि मे क्युत मलिस सिचुएशन कि ना हेक दुयम किताब अनित कि एम कोर कॉपरेट पन्निस पेरेंट्स सहित एम कोर कॉपरेट पन्न बई बारन सहित अगर सह सवाल पारान सह सवाल दोशवेन एक्सप्लेन करा गोया कि एक ने पढ़ा 2 को एक्सप्लेन किया गोया कि तीनों को पता चला पत कोर दुशवेो बई बारन तिथे तो अल्लाह ताला सुन फजल ओस तारक पे चमकिया. बिल्कुल सही. मोहतरमा हुमैरा जी अख शेर वनकस मेनिस जहनस मज उबरान जे तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उधर फेर. तालीम वाहिद वत अगर तु यछान कंस इंसान सज जिंदगी सुधारन बेहतर बनावन तो सही वत पे सह लागुन तम खतर तालीम. तालीम सही पट बचन तमत वातन पन्निस पानस मज चैलेंज मगर यह हेक जान टीचरी कर. तुम वोनू पान ते क्लास रूमस मज इंटर गसन पत टीचर सुंद रोल गस तुथ आसन यम जन बच्चे पारन वाल गन सारी मुतासर गसन यम गसन पन रोल मॉडल समझ. बिल्कुल. मगर तम बापत सठा जरूरी गोडनेथ यह कत करान यह तारिक मरगूब सब वन यम जन सोन सह सेगमेंट सान वचन वाल तमत वातनावान गुड मॉर्निंग एजुकेशन जे अगर तुहस गरस मज टंग कुल अत हेकन ूट नीरित कह यम करो तुम एक्सपेक्ट कि अत नेरन ूट या अत नेर दच यह टंग कुल अत नेर टंगई. यानी कि अगर कंस नफरस इनक्लिनेशन या इंटरेस्ट कुन फील्डस मज सह गो सोई काम कर सह गो फोर्सफुली यून बे कह बनाने कह. टीचिंग हिंद प्रोफेशन के हवाले वुचमुत ये इंसान सारी ऑप्शन इंसानस मोकलान पे वन चलो बह हु कह चलो बह भर फॉर्म बह बन टीचर. तो क्या पता यह सठा जरूरी चूंकि पैगम्बरान पेश गोडनिच चॉइस गस इंसानस बह गोस टीचर बन तिकाज यह डॉक्टर बनावन वोल टीचरी KAS IAS क्वालिफाई करनावन वोल टीचरी इंजीनियर बनावन वोल टीचरी. सो चॉइसेस के हवाले से आपसे हमारा ये सवाल होगा कि कितना ज़रूरी है कि आपकी पहली चॉइस हो कि मैं टीचर बनूं तभी वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा हकीकी मानों में. एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी सर यहाँ पे युस चीज़ यह जहनस मज त्रावान कि अच्छु डॉक्टर तो इंजीनियरी बनून टीचर बनून कि इम तसी दिमागस मज ये हम खुद है. कुछ पेशों को हमने बड़ा चढ़ा मैं आपको एक चीज बताऊंगी शायद आप लोगों ने ये सुना होगा इस साल का बहुत ही बड़ा एक स्लोगन रहा सोच बदलो देश बदले. सोच बदलो देश बदले. सोच बदलने के लिए कोई तैयार नहीं है. जब सोच नहीं बदली तो देश कैसे बदलेगा. मैं आपको बताऊंगी घर में बेटी का रिश्ता आता है तन सतन गोडनथी मोल वाला लड़के के हाथ करा इमा टीचर सही टीचर को देने के लिए तैयार नहीं है बेटी. लेकिन आप ये बताएंगे कि जैसे अभी अजहर साहब ने हमारी कौम तो ये टीचर ही. आई अप्रिशिएट यू माई ब्रदर जिसने ये अभी बताया कि इन सब पेशों को बनाने वाला उस्ताद ही है. बिल्कुल. टीचर इज द नेशन बिल्डर. सही है ना वही तो बनाता है. मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि ये ले बच्चस वनस काउंसलिंग करान ये ले अकिस बच्चस परनावान तेले सान स्कूल मज पगह 10 तबक नेरान. सही कथ बिल्कुल. इदारा एक स्कूल एक उस्ताद एक लेकिन अलग अलग किस्म शोबे के बंदे निकलते हैं वहां से. मेडिकल भी निकलता है एग्रीकल्चर भी निकलता है ब्लॉक भी निकलता है सोसाइटी वाला जो आज सोसाइटी में डील करता है जैसे कि सर ने अभी बताया मैक्सिमम पॉपुलेशन वनस तम जॉबस मज कहें तम जॉब नंबर मगर सह नेरान अमे स्कूल मज मजूर तबक नेरान अमे मज. आप यकीन नहीं करेंगे यू कांट बिलीव दिस टाइम वी हैव अपॉर्चुनिटीज हमारे बच्चों के पास इस टाइम तो भी कुछ फैसिलिटीज थी. मेरा टाइम था मैं आपको बताऊंगी पारा गाइडो पे पे पारा वन आज कुसु गाइड ओन मे ओन में MBD बहुत MA पे पारा. दिस टाइम वी हैव रेफरेंसेस वी हैव नेट वी हैव गूगल ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस. और हमारे बच्चे के लिए डॉक्टर तो इंजीनियर बनून क्या सही बन सु शख्सियत के उसका नाम हम फक्र से ले लेंगे. अच्छा यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगी आपने कहा कि आपको 54 अवार्ड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग 54 अवार्ड्स मिले. अवार्ड्स बेसिकली क्या होता है. अवार्ड्स आपको एक अप्रिसिएशन देता है एक
मोटिवेशन देता है, एनकरेजमेंट देता है। यहाँ पे मैं चाहूंगी, हम चाहेंगे कि आपके जो अवार्ड्स है, जो आप तो बैग्स भर भर के लाई थी अवार्ड्स, लेकिन हम सारे तो दिखा नहीं पाएंगे। हम चाहेंगे कि हम अपने नाजरीन तक आपके अवार्ड्स दिखा पाए, ताकि ये एक इंस्पिरेशन की तरह साबित हो हमारे उन नौजवानों के लिए जो टीचिंग शोबे में अपने मन से जाना चाहते हैं और जो टीचर्स बन के हमारे कौम में नेशन बिल्डर्स का काम अदा कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो आगाज हम करेंगे इस मोमेंटो से जो मेरे हाथ में है, आलमी यूम मादर का ये जो अवार्ड है आपको मिला है, उसका मोमेंटो मैं अपने नाज़रीन को दिखा रहा हूं। और ऐसे ही दर्जनों अवार्ड, एप्रिसिएशंस, असनाद हैं जो हुमैरा जी को मिली हैं इनके काम के लिए, इनके काम के एतराफ़ में। और भी कई सर्टिफिकेट्स हैं, मोमेंटोज़ हैं, अवार्ड्स हैं जो मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपनी बाईं जानिब आप पैन करें और हमारे नाज़रीन को दिखाएं वो अवार्ड्स। और हम अपनी आज के मेहमान से दरख्वास्त करेंगे कि हमें बताइएगा इन मुख्तलिफ अवार्ड्स और एप्रिसिएशंस के बारे में तफसीलन। जी, नेक्स्ट शॉट आ रहा है और इस शॉट के जरिए आप देख पाएंगे एक तस्वीर है, एक यादगारी तस्वीर। जी, डिस्ट्रिक्ट बेस्ट टीचर अवार्ड मैंने लिया हुआ है। हमारे डिप्टी कमिश्नर थे डॉक्टर नासिर नकाश साहब। ओके, दैट वाज हाँ। तो ये तस्वीर जो है, अभी आप जब जाहिर सी बात है देख रही हैं टीवी पर, तो वो तमाम तर यादें ताज़ा हो गई होंगी। और ये एक सर्टिफिकेट और हम दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को, बताइएगा। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दैट वाज प्रेजेंटेड बाय LG मनोज सिन्हा सर जी, 1 महीने पहले की है। अरे वाह, बहुत एक बहुत महीने नारी शक्ति, थैंक यू वेरी मच। नारी शक्ति अवार्ड मैंने लिया फ्रॉम JNK UT। तो दैट वाज फॉर के ये जो है दिस सर्टिफिकेट बेस्ट टीचर अवार्ड 2021 ऑफ JNK UT। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो अगर मुमकिन हो पाता तो हम दिखा देते, लेकिन आपका काम बेसिकली मुझे लगता है आपकी सबसे बड़ी एप्रिसिएशन है। आपके काम को लोग अप्रिसिएट करते हैं, और जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो ज़िंदगी के किसी भी शोबे में आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा फ़ख्र जो है वालिदैन के बाद एक उस्ताद को होता है कि मेरा जो शागिर्द है ज़िंदगी की दौड़ में आगे है। और एक मोमेंटो है जो हम दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को, अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है नाजरीन, और हुमैरा जी इस बारे में बताएंगी। बताइएगा। ये ADC सोपोर ने मुझे मोमेंट ऑफ ऑनर दिया है फॉर माई एग्जाम्पलरी सर्विस इन द फील्ड ऑफ माई एजुकेशन, एज यू ऑल नो। तो उसके बारे में मुझे मिला है। जी जी जी, वंडरफुल। और मैं अर्ज कर रहा था ना अभी कि अगर हम आपके अवार्ड्स के बारे में बात करने बैठे तो उसके लिए घंटों दरकार है, क्योंकि आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं माशाल्लाह से। हम आपके कारनामों के बारे में और किस तरह आप दूसरों से मुख्तलिफ काम कर रही हैं जिसके चलते आपको इतनी अप्रिसिएशंस मिल रही हैं, उस पर बात करेंगे ज़रा देर बाद। फिलहाल नाज़रीन रुकना होगा हमें एक और वक्फे के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK और हमारे साथ तशरीफ फरमाए हुमैरा सईद साहिबा। ब्रेक पे जाने से पहले हुमैरा मैम, हमने आपके जो है अवार्ड्स उन पे एक नज़र डाली। ये अवार्ड्स तो एक, जैसा कि मैंने कहा कि एनकरेजमेंट का एक जरिया बन जाते हैं एक इंसान के लिए, लेकिन इन अवार्ड्स के पीछे बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत छुपी हुई होती है। साथ ही बहुत चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है एक इंसान को, तभी जाके वो किसी मुकाम पे पहुंचता है। एज अ वुमन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पर्टिकुलरली, स्पेसिफिकली एज अ वुमन, क्या चैलेंजेस है जो आपने फेस किए अपनी इस जर्नी में? इरम जी, एक चीज है, बहुत खूबसूरत सा सवाल आपने पूछा। As far as the females are concerned, because I relate to it. yeah, that is right. तो challenges के बारे में आपने बताया, obviously challenges तो बहुत ही फेस करने पड़े, बहुत ही ज्यादा फेस करने पड़े, क्योंकि लड़कियों का आगे आना बहुत लोगों को खटकता है। बहुत अच्छा, अभी भी है वैसी सोच? अभी भी हमारी सोसाइटी में है? हाँ, अच्छा? है। Okay. सोच तो है, खटकता बहुत ज्यादा है, लेकिन जिसको अच्छा लगता है उसके लिए तो हर हमेशा पेश में रही। जिसको अच्छा नहीं लगता है उसको तो मैं कुछ नहीं कह सकती, उसको तो मैं इतना जरूर कहूंगी कि आपके सोचने से या आपके वो बीच में अड़चन लाने से मेरे को कुछ नहीं होगा। होता वही है जो रब चाहता है। वतइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, वो जो चाहे वही होता है। चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़े, बहुत इवन आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने मेरे काम को रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत ही कोशिश की,
मैं आपको बताऊंगी आई हैव गुड इंटरेक्शन विद माई स्टूडेंट्स. जो मैंने परसों एक अवार्ड लिया, नारी शक्ति अवार्ड, एंड दैट अवार्ड वाज फॉर दैट आई एम कन्विंसिंग यूथ टुवर्ड्स द स्टडीज. टुवर्ड्स द स्टडीज मैंने काफ़ी लोगों को, दैट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जिन्होंने एक स्कीम लॉन्च की. घर घर जाके टीचर्स गए, तो बच्चों को लाया, उन बच्चों को लाया जिन्होंने आज काफ़ी टाइम से तालीम को छोड़ा था. ड्रॉप आउट्स को लाया. आधे बच्चे ऐसे भी थे जिनकी एज भी गई थी. लेकिन उनको स्कूलों तक पहुंचाना. कोई बच्चा ऐसा था जो शाई फील करता था, मेरे को 9th क्लास में जाना है, ये तो छोटा सा बच्चा है, मैं वहां पे, मेरे को दाढ़ी भी आई है, मूंछें भी है, तो मैं उनके बीच कैसे बैठूंगा. उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना, उनके अंदर एक ऐसा वो सपोर्ट, उनके साथ रहना, उनको बताना नहीं जी वो बैठा है, वो बैठा है, आप भी बैठिए, कल को आप पढ़ने के लिए कोई एज नहीं होती है, आप भी बैठिए, आप भी कल को समाज को दिखाइए. अगर वो छोटा बच्चा वहां पे गया, मैं तो थोड़ा एज बड़ा होके ही वहां चला गया, लेकिन मैं भी समाज को दिखाऊंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं था. मैंने भी दुनिया में कुछ किया. एज अ फीमेल मैं आपको बताऊंगी काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हद से ज्यादा करना पड़ता है, हद से ज्यादा. लेकिन चैलेंजेस को एक तरफ छोड़ के आंखें खोल के चले, आप अपने काम पे फोकस करें. आप ये रखें कि वो आगे मेरा गोल है, मुझे वहां तक पहुंचना है. जी, और कहते हैं कि जब हमें किसी कामयाब मर्द के बारे में जिक्र करना होता है, या फखरन हम कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है. लेकिन एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का, बल्कि न सिर्फ हस्बैंड का, वालिद का, भाई का भी हाथ होता है. तो आप जब आज जिंदगी के इस मकाम पर हैं जहां पर आपकी झोली में बहुत सारे अवार्ड्स हैं, अप्रिसिएशंस हैं, किन किन का नाम लेना चाहेंगी? मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपने बताया कि मेरे जो शौहर है, पीरज़ादा मुर्तज़ा नाम है उनका, उनका बहुत सपोर्ट है मेरी लाइफ में. दीज थिंग्स हैपन ओनली जब वो मेरे साथ है. वो मेरे साथ है तो मेरे को लगता है पूरी दुनिया मेरे साथ है. माशाल्लाह, पूरी दुनिया मेरे साथ. आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी, आपने बताया कि वालिद साहब एट दैट टाइम आई वाज इन द एज ऑफ 3 जब वो चले गए हैं, तो मैंने उनको नहीं देखा है, तो उनके बारे में क्या बताऊं. तो ऑल क्रेडिट गोज टू माय मदर, जिन्होंने आगे बढ़ाया, उन्होंने सिंगल पेरेंट ने बनाया. तो अल्लाह ताला का फजल था, करम था कि तरबियत अच्छी हुई, तालीम अच्छी मिली. तो उसके साथ साथ ना माना अदब, म्यूल, असल या सोसाइटी में डील करने वाला बंदा तैयार किया मेरी मामा ने. तो उसके बाद मेरे शौहर हर हमेशा कोऑपरेटिव रहे, हद से ज़्यादा. मेरे बच्चे हैं, आई हैव 3 डॉटर्स, तो वो भी बहुत ही सपोर्टिव है. तो ममा आप वो करती हैं, ममा आप ये करती हैं. तो मैं बताऊंगी कि मैं कभी कभार अपने बच्चों को ये बताती हूँ कि बेटा आप देखें कि आपकी मामा ने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, हद से ज़्यादा. मैं आपको ये बताऊंगी, स्ट्रगल उस चीज़ को नहीं कहते कि जिसको पैसे की कमी हो. स्ट्रगल्स हद से ज़्यादा होता है. टू लिव इन द सोसाइटी विदाउट मेल, दैट इज द स्ट्रगल. अपने आप में बड़ा चैलेंज है. अपने आप में ही बड़ा चैलेंज है. मैं आपको बताऊंगी कि कभी ये देखना कि दरवाजे पे कोई तो नहीं है, दरवाजे पे आके किसी दूसरे ने तो नहीं देखा कि दरवाजे पे कोई है, कोई तोहमत लगा के चला जाए, तो ऐसा भी होता है. तो थैंकफुल टू माय मदर, थैंकफुल टू माय हस्बैंड, जिन्होंने एक ऐसी तरबियत दी, एक ऐसा सपोर्ट दिया जो मेरे को जिंदगी में, मेरे को लगता है ना कि एक ऐसा खूबसूरत सा टाइम लेके आए ना ये दोनों, कि शायद ही मुझे कभी भूलें. और इंशाल्लाह उम्मीद भी रखती हूँ कि आइंदा भी ऐसे ही चले. अच्छा, एक मुदर्रिसा की हैसियत से आपसे ये सवाल हम ज़रूर पूछना चाहेंगे कि जो खासकर हमारी फीमेल टीचर्स हैं, वो ज़रा बगौर सुने जवाबन क्या कहती हैं हमारा. जी, वो ये कि जब हम तालीम का जिक्र जब भी आता है, तालीम की जब भी बात आती है, हम कहीं ना कहीं फोकस इसी चीज़ पर होते हैं कि ग्रेड्स, किसके कितने मार्क्स हैं, 99% कितने बच्चों ने लाए, 100% कितने बच्चों ने लाए. लेकिन एक बच्चा, एक इंसान हकीकी मानों में पहले इंसान बने, उसमें वो अक़दार हों, उसमें वो तमीज़ हो कि अगर मैं समाज में उठता बैठता हूँ, बुजुर्गों के साथ कैसे पेश आऊँ, नादारों मिस्किनों के साथ कैसे पेश आ जाऊँ, अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ कैसे पेश आऊँ, छोटे लोगों के साथ कैसे पेश आ जाऊँ, इसका फुकदान है. आप कैसे इंश्योर करती हैं, और कितना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, जब अखलाकियात के हवाले से बात हो, तो हम स्कूल में, वो भी हमारे बच्चे होते हैं, टीचर्स के लिए सारे बच्चे अपने ही बच्चे होते हैं, बच्चे तो वैसे भी सांझे होते हैं, तो ये इंश्योर करें कि उनमें अखलाकियात के आला तरीन वो अक़दार हम उनमें इनकलकेट करें, ताकि वो अच्छे लोग बने, अच्छे शहरी बने, हकीकी मानों में इंसान बने. एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि मॉरल लेसन्स ना, सब मॉरल लेसन्स जो हम बच्चों को देते हैं,
मॉर्निंग असेंबली हमारे पास होती है जिस पे हम ये ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि तथ पे हर एक टॉपिक इस वना कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन अगर हम आज के माहौल की ओर नज़र डालेंगे हम देखते हैं कि अकिस बच्चस पन कजन व्योदे क्या व्योजु कि आज बच्चे रोजुन तनहा खुश। इवन कि अगर आप यकीन नहीं करेंगे अगर फैमिली मज नान बुढ़ बब तमिस त्यूत टाइम तह सह वसे नान बुढ़ बबस सलाम कर ये यमो फरमो क्या आज पेरेंट ज्यादा पहन कर है ऐ क्या ये कर थोत नेर पन्निस कमरस मज पर तिथ बच्चे पारान कह बच्चे पारान कह। मैं आपको बताऊं कि आजकल के जमानस मज गई दीनी तो दुनियाई तालीम दुश्वई बराबर इक्वली आसन यमिस तुम दुश्वई आसन सह क्या बन सही मानवन सही शहरी जिम्मेदार शहरी बन। मैं आपको बताऊंगी कि इन द सोसाइटी वी हैव सीन दिस टाइम कि आप लोगों ने देखा होगा कि कचा ज्यादा बुराई हद खुद ज्यादा बुराई क्या अमे वजह सतन कि युस न मॉरल एजुकेशन वनस प्रॉपर कह। अगर मॉरल एजुकेशन प्रॉपरली यी दिन तिम चीज ति गछन कह तिम चीज गछन कि जैसे कि आपने अभी बताया कि ऐसा सच में। मैं आपको एक चीज बताऊंगी यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। अस हमसाय गरी मज गर ठीक है तो उनकी जो वालिदा है तम लकटी बच्चे तो तिमन मोज कर अंग्रेजी पे कत सह पे कर कहीं। तो एक दिन एक बच्चा जा रहा तो हूँ सह गैस गैस नहीं जलाते थे आजकल हमारे पास वी हैव लाइट्स तिमन दोनों सह गैस ये मेंटल लगान मेंटल उस ना लाइटिंग गैस हुआ करता था बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये बच्चा गया इशू गैस दजा इशू मेंटलस करा था तो नानी बिचारी जो है उसको बोलना नहीं आता है कि व्हाट कैन आई से टू द चाइल्ड ताकि रोज नार नश दूर तगम वन कि वनमुत घर में जो इनकी इस बच्चे की माँ थी उसने बोला था नहीं जी आप इसको नहीं बताना इसकी लैंग्वेज खराब हो जाएगी। तो मतलब सुश परेशान हाल गमस भाई अमिस बच्चस वन तो बह क्या वन तो यहाँ से वो कुछ बोलने लगी तो उसका हाथ न जले तो उसकी मामा ने एंट्री मारी बच्चे के मामा ने एंट्री मारी तो वह वन उसकी बहज वनस पाने। तो अल्लाह ताला का फजल या आप देखे कि छुनुक नान बुढ़ से बंद कर तिम हेकान कथ कर तिम हेकान कथ कर। तो इस ये आप देखें वो भी तो हम ही है ना बिल्कुल मैं ही हूं ना। मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ बच्चे आप जाओ जी आप ये लैंग्वेज अडॉप्ट करो ठीक है हम अपनी लैंग्वेज मटाओ पन पहचान जो हमारी पहचान है। मैं आपको बताऊँ बिल्कुल आप देखिए इस टाइम वी हैव ईच एंड एवरी टेक्स्ट जो हमारे स्कूलों का है दैट वाज अवेलेबल इन द इंग्लिश। आप बाहर भी चले जाएं दैट वाज अवेलेबल इन द इंग्लिश मगर स्टिल वी आर इन द कश्मीर वी हैव Kashmiri language, we have to speak Kashmiri language. Actually, one on. एजुकेशन पॉलिसी में आपको पता होगा कि हमने बताया है माज ज़ै पेटन यो तो ता बच्चे फाट प्ले यो तो ता असम्बली एमिस वनु माज ज़बान में सोरी के मगर हम ये देखते हैं कि उस मदर टंग च दो को वैनिश का दो को वैनिश। आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट पहलू पे बात की क्योंकि हम स्टार्ट में बात कर रहे थे कि कित पे पाइज एस नाइन बड़ वापस कात करन एस करने ये कात की कम्युनिकेशन है रो दिन तिम कित पे करन नाइन बड़ वापस कात क्योंकि लैंग्वेज बैरियर जो बनो मत अनफॉर्चुनेटली। मैं आपको बताऊंगी देखिए अजहर साहब आपने पहले ही बात छेड़ी थी मीडिया के बारे में। आज शुदा हम बच्चे यीतिस कालस पे माज निशन भी हम नाइन गए पत यीतिस कालस में माज निशन भी हम तीतिस कालस वुच बह फोन। और आप यकीन नहीं करेंगे इन द फैमिलीज दिस टाइम वी हैव सीन कि बत खन विच तुछ बच्चस पे आलव करन सी अदरवाइज ऐसा हुआ करता था आपको खुद पता है युथी दस्तरखान उस बिछा तो अति ओस देग मज या बंटनस मज या राइस कुकरस मज चमचे वसान युथी सरी समा रलित मिलित आप आए आपने अपने प्लेट निकाला मर्जी आई आपको दस्तरखान पे आप बैठे मर्जी नहीं आई तो आप अपने रूम में ही लेके चले गए। तो जिससे क्या होता है कि पहले ही हमने अपने घरों का डिसिप्लिन खराब किया ये पनुन घरों डिसिप्लिन खराब हो सो ये गरज मज डिसिप्लिन आस कि सह कत समाज सड़ा शुक्रिया हुमैरा जी वाक़ आसे तो कर मजीद कत मगर तुम आज तशरीफ सैनिस नादस थो कान पानस मुतलिक पन अचीवमेंटन मुतलिक तो तालीम हवाले कर वारिया कथ तुहद बे एक लट सड़ा शुक्रिया बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहे गुड मॉर्निंग के प्रोग्राम के आज के शुमारे में हमारे साथ कल भी टीवी सेट 8 बजे ऑन करेंगे तो और एक मेहमान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। बच्चों को ढेर सारा प्यार बुजुर्ग और खवातीन का एहतराम और इकराम में तो इजाजत भी तो खुदा सवाल। अल्लाह हाफिज़।